रिजू जी, क्या मैं आपका फोन देख सकती हूँ एक बार, या फिर आप ही देख के बताइए, क्या उस पर कहीं मेड इन चाइना लिखा हुआ है? आप देख सकते हैं। मेड इन चाइना तो नहीं लिखा, आई बिलीव यू। ये बिल्कुल चाइना का फोन नहीं तो लिखेगा कहां से? नहीं है ना? पर राहुल जी कह रहे हैं कि कपड़े, फोन सब पे मेड इन चाइना लिखा है, और आप बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की। आप राहुल गांधी को बहुत सीरियसली ना ले। कैसे ना ले? प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं विपक्ष के, कांग्रेस के वो। देखिए, मेरे जो प्रदेश है, मेरा गांव चाइना बॉर्डर के करीब जरूर है, लेकिन हमारा चाइना से कोई नाता नहीं है, और मेड इन चाइना का कहानी खत्म हो चुके हैं। हमारे यहाँ अब मेड इन चाइना नहीं चलेगा। मेड इन चाइना नहीं चलेगा। लेकिन ये बताइए, राहुल गांधी को चाइना से इतना प्यार क्यों है? हर चीज में चाइना आ ही जाता है घूम फिर के। देखिए, ऑन सीरियस नोट, 2008 में चाइना में जाकर के कांग्रेस पार्टी ने एक एमओयू साइन किया था, और मैं तो उस समय ऑपोजिशन एमपी थे। हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया था कि उस एमओयू में क्या कंटेंट है, तो दिखाया नहीं। कांग्रेस पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। उस एमओयू साइन करते वक्त राहुल गांधी और आज के चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इनके बीच में यह समझौता हुआ था, और उस समझौते में क्या लिखा है हमको नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि उस समझौते की वजह से राहुल गांधी के दिल में चीन का जो प्रेम है, उसका लव फॉर चाइना तब से पैदा हो गया है। तब से पैदा हो गया। कुछ सीक्रेट है उसके अंदर? बिल्कुल। आपने पता करने की कोशिश नहीं की? मोदी जी के भी अच्छे दोस्त हैं जिनपिंग जी। आप हमेशा देखेंगे कि हर समय वो चाइना करके बोलते रहते हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी चाइना का सबसे बढ़िया स्पोक्समैन है। कांग्रेस के नहीं, चाइना के। वो चाइना का हित की बात करता है हमेशा। देशों में जितने भी राहुल गांधी देश विदेश में घूम घूम के बोलते हैं, उसका स्वर जो है भारत विरोधी ही होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, बताइए। चलिए, तो भारत विरोधी बात करते हैं। राहुल गांधी आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, अरुणाचल के ही एक गांव से आप ताल्लुक रखते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अरुणाचल के कई गांवों में कई सारी जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। ऐसा है क्या? ऐसा है। यहाँ में तो जितने भी बैठे हैं आप लोग, इतना तो जानता होगा, 1962 में चीन और भारत के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस दौरान कई हमारा जमीनें चीन ने कब्जा किए थे, और उससे 3 साल पहले 1959 जब दलाई लामा भारत आए और तिब्बत को पूरी तरह से चीन ने कब्जा किया था, उस समय अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ इलाके और आज के जो अक्सई चीन है, ये सारे चीन ने 1959 में ऑक्युपाई किया था। उसके बाद अटल जी के समय में और 2014 के बाद जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारा कोई गांव बसाना तो छोड़िए, 1 इंच हमारा जमीन चीन के कब्जे में नहीं गया है और आगे नहीं जा पाएगा। चलिए।